शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम से खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर ने कहा है कि मुस्तक़बिल में टिड्डी दल के हमलों से मौसर तौर पर निमटने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। पाक फ़ौज शदीद सैलाब के बाइस इमदादी कोशिशों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए खुशाब पहुँच गई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि उसे आइंदा साल के वस्त तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी की तवक्को नहीं है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम से खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम और उसकी कारकर्दगी के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि इख्तियारात की मुंतक़ली का अमल बतदरीज आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इंतज़ामी अमूर को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी पंजाब को शनाख्त देने के लिए हुकूमत के अमली इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जनूबी पंजाब के लोगों से वाबस्तगी और उनके मसाइल के हल का इदराक रखने की अक्कासी करते हैं। उन्होंने जनूबी पंजाब की इंतज़ामिया को हिदायत की कि लोगों की ज़िंदगी में हुकूमत की पॉलिसियों के मुस्बत असरात नज़र आने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि जनूबी पंजाब आइंदा माह की 15 तारीख से अपने काम का बाकायदा आगाज़ करेगा। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल से मौसर तौर पर निमटने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज ने टिड्डी दल के हमलों पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया है। फ़खर इमाम ने कहा कि चीन, जापान और बरतानिया ने भी हमें मदद फराहम की है। फ़खर इमाम ने कहा कि हम टिड्डी दल के हमलों से मुतासरा काश्तकारों को सहूलतें फराहम करने के लिए भी कोशां हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने के हवाले से हतमी फ़ैसला पीर को किया जाएगा। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियाँ बतदरीज शुरू करने के बारे में तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा एक तजवीज़ ये है कि इस महीने की 15 तारीख से 9वीं और इससे ऊपर की क्लासें दोबारा शुरू की जाएँ। सूरत हाल के तनाजुर में एक हफ्ते बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासें शुरू की जा सकती हैं और अगर सूरत हाल बेहतर रहती है तो 30 सितम्बर से प्राइमरी की सतह के स्कूल खोलने की तजवीज़ है। शफ़क़त महमूद ने कहा कि तालीमी इदारों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों से कहा है कि वो स्कूलों और दूसरे तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के बाद वहाँ सेहत से मुतालिक ज़ाब्ता-ए-कार और मेयारी हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाएं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने इस्लामाबाद में एक वर्चुअल इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो कोरोना के मरीजों की तलाश और करंतना करने की इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा करें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौजी जवान खुशाब पहुँचे हैं। शदीद बारिशों के बाइस ज़िला खुशाब के 10 से ज़्यादा गाँव मुतासर हुए हैं। मंगला कोर के जवान नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं और जब भी ढोकरी, भोला, खालकाबाद, वहीर और हडाली के इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि उसे अगले साल के वस्त तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयारी की तवक्को नहीं है। जनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से बातें करते हुए WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने वैक्सीन की तासीर और हिफाजत पर सख्त जांच पड़ताल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये वैक्सीन किस हद तक मौसर हो सकती है। इसके साथ ही अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहजा कर सकते हैं।